हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अलका, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में, जिसका नाम आप सबको पता है। नाम बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ इसीलिए। तो आज है सावन का पहला सोमवार। तो सबसे पहले आप सबको सोमवार की सबसे पहले आप सबको सावन के पहले सोमवार की शुभकामना। और जिन्होंने व्रत किया है उनको भी, जिन्होंने नहीं किया है उनको भी। तो हाँ, मैंने भी व्रत किया है, आज फर्स्ट सोमवार है और व्रत किया है। और आप सबको बताती हूँ, मैंने बोला था आपको कि मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे, तो वो चले गए और वो लैंड भी कर गए हैं सेफली। तो अब जाके मैं खुश हूँ, मतलब ठीक हूँ। नहीं तो टाइम हो रहा है 1:45 और इससे पहले मेरा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं किया था, क्योंकि मेरा दिमाग सब उस तरफ था कि वो ठीक से लैंड कर जाए, उसके बाद ही मेरा दिमाग शांत होगा। कुछ भी कह लो, दुख 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 तो रहता ही है कि सेफली लैंड हो जाए एक बार आदमी। तो ये हो गया। तो मैं ना सावन से रिलेटेड कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि इन दिनों में मतलब सब कुछ अपनी जो भी मेरे अंदर चल रहा है, जो भी फीलिंग्स है, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज आपको ये भी एक बात बता देती हूँ कि मैं थोड़ा नास्तिक टाइप की थी पहले, शादी से पहले। मतलब पूजा पाठ में मेरा हमेशा से यही बिलीव रहा है कि मैं ना किसी के चाहने से या किसी के बोल देने से मैं नहीं करती हूँ। तो सुनने में आप सबको थोड़ा अटपटा लग सकता है, शायद गुस्सा भी आए, बुरा भी लगे, बट यही सच है। मैं पूजा पाठ में मेरा मतलब बिलीव है भगवान में, ऐसा नहीं है मैं नास्तिक हूँ, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। जैसे मंदिर भी जाती थी कभी कभी, तो मैं, छोड़ो मंदिर वाली बात कभी और बताऊँगी, आप यकीन ही नहीं करोगे जो मैं बताऊँगी। एनीवेज, सावन पे लौट आते हैं। तो सावन वाला तो क्या हुआ था ना, मतलब जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड बताती हूँ। जैसे मेरी मम्मी को कभी कभी पूजा नहीं करना होता था, मतलब तो आप समझ ही रहे हो, जैसे वो नहीं पूजा कर सकती हैं। तो मुझे बोलती थी कि सांझ बत्ती आज तुम लगा लो, तो मैं गुस्से से बोलती थी नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं अगरबत्ती ऐसे ऐसे सांझ बत्ती लगाऊंगी, घंटी बजाऊंगी, ऐसा करके बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाती थी कि नहीं मुझे नहीं करना। मम्मी बोलती थी, मनाती थी कि मैं नहीं कर सकती पूजा, भगवान अभी नहीं छू सकती, तुम कर लो, घर में सांस देना ज़रूरी होता है। फिर भी मैं गुस्सा होती, नहीं मुझे नहीं करना। तो मम्मी, सुमित मेरा छोटा भाई, उसको मनाती थी, क्योंकि बड़ा वाला जो अमित है वो रहता नहीं था, वो बाहर ही रहता था पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हमेशा, तो वो नहीं रहता था। तो सुमित को बोलती थी कि बाबू तुम ही थोड़ा भगवान जी के आगे जाके बत्ती लगा दो, ये तो पागल है ही मम्मी चाहती थी कि मेरे अंदर थोड़ा पूजा पाठ का वो भावना जगे। तो सुमित बोलता था हाँ ठीक है मैं लगा देता हूँ माँ, तो सुमित सांस बत्ती लगा देता था, मैं वो भी नहीं लगाती थी। और अलग अलग से, मतलब मंदिर के पास जाके दूर दूर से, ताकि मुझे कोई देख ना रहा हो, तो मतलब सिर झुका के भगवान को प्रणाम करती और बोल देती भगवान जी मेरा ऐसा मकसद नहीं था और क्यों मैं नहीं कर रही हूँ, ये सब मन ही मन बोल देती। और ये भी ध्यान रखती थी कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है भगवान से बात करते हुए, ऐसा वाला थी थोड़ी इस टाइप, क्या करूँ। तो क्या हुआ ना, तो ऐसी थी, मतलब मेरे बारे में ये बात बताया आपको। और बहुत बुरी थी ना, कोई बात नहीं, अभी भी हूँ। हाँ, तो क्या हुआ ना, मेरी शादी मतलब का बात हो रहा था, और ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग फाइनल ही था। तो मेरी शादी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मेरे पापा को। बहुत मेहनत मतलब ढूंढना नहीं पड़ा बहुत ज़्यादा कि यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ रिजेक्ट हो गया वहाँ रिजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरी शादी की बात चल रही थी और लगभग बात फाइनल ही थी। तो मेरे पड़ोस में एक चाची रहती हैं, उनके बड़े बेटे का नाम राजा है, वो मुझसे छोटा है। और राजा, तो वो जो उनकी मम्मी है ना, तो हमारे तरफ होता है क्या, बच्चे के नाम से माँ फेमस हो जाती है। जैसे मेरी मम्मी को लोग मेरे नाम से बुलाते थे, उसी तरह राजा चाची, तो वो चाची मतलब अपने बेटे के नाम से लोग उनको ऐसे मम्मी लोग बुलाती थी कि राजा माँ को बोल के आओ, राजा माँ के यहाँ ये दे के आओ, उन चाची को बुला के लाओ। तो हम लोग ना उनको राजा चाची ही बोलने लग गए थोड़ा अजीब ही था, बट वो बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यार करती थी मुझे भी।
तो उन्होंने क्या किया ना, एक बार मम्मी नहीं थी, मम्मी मतलब 1-2 दिन के लिए मेरे ननिहाल गई थी किसी वजह से, पूजा वूजा की वजह से। पता नहीं क्या था रीज़न, मुझे याद नहीं है, मम्मी नहीं थी। तो वो चाची के को बोल के गई थी कि मैं नहीं रहूँगी, आप थोड़ा देखभाल करना। घर में हेल्पर्स थे, सर्वेंट्स थे, और कोई दिक्कत नहीं था, खाने पीने बनाने के लिए सब कुछ थे। मैं भी बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं थी कि मैं डर जाऊँ, लेकिन खाना वाना बनाने के लिए सब लोग थे। तो राजा चाची, सावन का ऐसा ही महीना चल रहा था, पहला सोमवार था। तो जो राजा चाची थी ना, वो मेरे पास आई और मुझे बोली कि तुम मेरे तैयार हो जाना नहा धो के, और आज मंदिर चलेंगे। तो मैंने बोला चाची मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो करती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला तुम कुछ मत करना, ना तो तुमको पूजा का थाली लेना है, ना कुछ करना है, ना तुमको पूजा करनी, व्रत करनी, कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरे साथ चलना आज। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई और चाची के साथ मंदिर गई। वो मुझे लेके गई और उन्होंने खुद भी पूजा किया, शिव जी के मंदिर गई और मुझे भी पूजा करवाया। मतलब शिवलिंग पे जल ढारा, दूध देना, फूल बेलपत्र, जो भी होता है उन्होंने खुद भी किया और मुझे भी कराया। करा के आई। तो करने के बाद ना थोड़ा दिल में मुझे अच्छा फील हो रहा था, शांति शांति सा लग रहा था। वहाँ से पूजा वूजा करके मंदिर से फिर घर आई। तो घर आने के बाद मुझे चाची ने बोला कि तुम सावन का हर सोमवार करना, आज तुम व्रत करो, मत खाना खाओ, और तुम फलाहार खाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, दही खाओ, दूध फल जो भी, साबूदाना खाओ, तुम फलाहार करो और तुम व्रत करना। और सावन का हर सावन में, हर साल मतलब हर सावन में तुम ये मंडे करना। मैंने बोला ठीक है, अब चाची है, उन्होंने बोला है तो करेंगे। मम्मी आई तो मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी बोली, मम्मी तो चाहती ही थी हमेशा कि पूजा पाठ में थोड़ा मेरा मन लगे, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो और चाची ये भी बोली कि हर सोमवार मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे साथ जाना है तुमको मंदिर। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस ऐसे ही हुआ और हर सोमवार वो आती थी, मुझे लेके मंदिर जाती थी, पूजा और जो भी था वो सब इंतज़ाम चाची ही करती थी, मुझे लेके साथ में बस जाती थी और जो जो बोलती थी वो मैं कर लेती थी। बस इस तरह से ये सावन का व्रत स्टार्ट हुआ मेरा। अब नेक्स्ट ईयर मार्च में मेरी शादी हो गई। मतलब जिस साल मैंने सावन का ये सोमवार किया था उसके नेक्स्ट मीन्स अगस्त में था सावन, और अगले साल जो मार्च आता है उसमें मेरी शादी हो गई। फिर से सोमवार आया, मतलब फिर सावन आया, फिर से मैंने सब कुछ किया क्योंकि वो चाची ने बोला है, और जब तक मैं कर पाऊँगी ऐसा तब तक मैं करूँगी क्योंकि चाची ने बोला है। और मम्मी हमेशा याद दिलाती है कि सावन आ गया, तुमको सोमवार करना है। तो बस यही था। मम्मी ने कल परसों यानी सैटरडे को वॉइस नोट करके छोड़ दिया था कि ये वाला जो मंडे है वो तुम व्रत करोगी, तुम खाना नहीं खाना, पूजा कर लेना। तब से मैं सावन का ये व्रत करती हूँ। यही ये स्टोरी था, यही आपको बताना था, बस ठीक है। तो चाची अगर आप मुझे देख रही हैं, मीन्स राजा चाची, आप अगर मुझे देख रही हैं तो आप देख लीजिए कि हाँ, आज तक मैं पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ। और पूजा की विधि विधान क्या ही दिखाऊँ ना, सबका अपना अपना तरीका होता है, उसी तरह से मेरा है। भगवान जी के पास बैठ के जो भी आता है मुझे बोल दिया, कर लिया, व्रत कर लिया, बस हो गया। तो चाची आप देख रही हैं ना, मैं पूजा करती हूँ, आज भी सावन का सोमवार करती हूँ, और जब भी सावन आता है मैं व्रत करती हूँ, आपको याद ज़रूर करती हूँ। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे फिर कल के वीडियो में। टिल देन बाय एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय।